A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom. राख जिसने पेड़ों को खिला दिया. Before you read करने से पहले. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये कहानी एक बहुत ही ईमानदार और हार्डवर्किंग बूढ़े दंपत्ति की है और उनके पालतू कुत्ते की है. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. उनके जो पड़ोसी होते हैं वो उन्हें परेशान करते हैं और उनका कुत्ता मर जाता है. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. जो डॉग की जो आत्मा होती है, स्पिरिट मीन्स आत्मा, वो अपने मालिक को बहुत सपोर्ट करती है, मदद करती है, वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से. मतलब जो तरीके हम सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उन तरीक़ों से वो जो डॉग की आत्मा है वो अपने मास्टर की मदद करती है. मास्टर कौन है इसमें? जो ये ओल्ड कपल है, बूढ़े दंपत्ति हैं, ये इनकी मदद करती है. चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हम फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस. डायमियोस का देखिए मीनिंग दिया हुआ है राइट में. इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स. ओके, तो डायमियोस की बहुत पुराने समय की बात है, अच्छे समय की बात है, पुराने अच्छे समय की. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. वहाँ पर एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे और उनका एक छोटा सा पालतू कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज थ इट वर अ बेबी. बच्चे ना होने के कारण वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप. जो बूढ़ी औरत होती है वो जो ब्लू क्रैप है उसके लिए कुशन बनाती है. एंड एट मील टाइम म्यूको फॉर डैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. देखिए, और जब खाने का समय होता है, मील टाइम होता है, तो जो म्यूको, जो एक किसका नाम है, ये जो वो डॉग है उसका नाम क्या है? म्यूको. वो वहाँ पर बैठ जाता है बिल्कुल उसी तरीके से आराम से जैसे कि एक बिल्ली बैठती है. देखिए, स्नग का मीन्स दिया हुआ है कंफर्टेबल, मीन्स उतने ही आराम से. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. तो जो दयालु लोग हैं, वो दोनों जो दयालु हैं, ये किसके लिए दयालु लोग यूज़ किया गया है? जो ओल्ड कपल है उनके लिए यूज़ किया गया है. वो उस अपने जो पालतू कुत्ता है उनका, उसको मछली से बनी हुई चीज़ें खिलाते हैं. और वो उसको किससे खिलाते हैं मछली से बनी हुई चीज़ें? चॉपस्टिक्स से. चॉपस्टिक्स क्या होता है? जापान में जापान के लोग उसको कोई भी चीज़ खाते हैं वो किससे खाते हैं? चॉपस्टिक. ये 2 स्टिक्स होती हैं लंबी, ओके, उससे चॉपस्टिक्स बनती हैं. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और जितना भी उसको उबला हुआ चावल चाहिए होता है उतना खिलाते हैं. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इस तरीके से ट्रीट करते हुए जो वो गूंगा जो प्राणी है, जो क्रिएचर है, उसको इतना वो भी अपने जो उनके मालिक है, प्रोटेक्टर्स है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जैसे कि ह्यूमन कोई इंसान का बच्चा हो. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. जो वो बूढ़ा आदमी है वो क्या है? चावल का किसान है, चावल उगाने वाला किसान है. वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स. वो रोज़ अपनी खुरपी और फावड़े के साथ में खेतों में जाता है. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा. देखिए, ओ टेंटोसामा का मीन्स दिया हुआ है एज द सन इज कॉल्ड. इसको ओ टेंटोसामा का मीनिंग इसमें है सन. ओके, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. वो तब तक काम करता है सुबह से लेके जब तक सूरज ढल नहीं जाता, जब तक वो सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं छुप जाता, जब तक वो काम करते हैं. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर रोज़ जो डॉग है उनका पीछा करता है उनके काम तक. नेवर वंस
harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. वो उनको, जो डॉग है वो उनको हार्म नहीं करता. किसको हार्म नहीं करता? सफ़ेद बगुलों को हार्म नहीं करता, जो कि वो ओल्ड मैन के, जो बूढ़ा आदमी है उसके फुट स्टेप्स, उनके मतलब कदमों से कदम मिला के चलता है, उसको जो वॉर्म्स है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको पकड़ने के लिए. For the old fellow was patient and kind to everything that had life. जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत ही दयालु है उन लोगों के लिए जिनके अंदर ज़िंदगी है, लाइफ है. And often turned up a sword on purpose to give food to the birds. और वो चलते चलते जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसको खोदते हुए जाता है जिससे कि जो बर्ड्स हैं उनको खाना मिल सके. इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही काइंड है, बहुत दयालु है उन लोगों के लिए जिनके अंदर ज़िंदगी होती है. वो उनके लिए हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. जो वो ओल्ड मैन है वो उनको हर तरीके से मदद देते हैं. वो रास्ते में भी चलते चलते अपने पैरों से उसको ज़मीन को खोदते हुए जाते हैं, मिट्टी को निकालते हुए जाते हैं जिससे कि बर्ड्स को वहाँ से खाना मिल सके. One day the dog came running to him. एक दिन की बात है, एक दिन जो उनका कुत्ता होता है वो उनकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है. Putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए वो कुछ तरीके एक पीछे की तरफ देखता है जैसे कि पीछे कुछ है. अपने सर को पीछे करता है जैसे कि पीछे कुछ है. The old man at first thought his pet was only playing. जो बूढ़ा आदमी होता है पहले उनको लगता है कि जो उनका पालतू जानवर है वो सिर्फ खेल रहा है. and did not mind it, और उस पर ध्यान नहीं देता. but the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन जो डॉग होता है वो कुछ आवाज़ें निकालने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो डॉग को फॉलो करता है कुछ यार्ड्स के लिए, ओके. और उसी जगह पर जाता है जहाँ पे वो डॉग उसको स्क्रैच कर रहा होता है, ज़मीन को खोद रहा होता है अपने पैरों से, अपने पंजों से. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. उनको ये लगता है कि शायद ये इसलिए उसको खरोद रहा है, इसलिए खरोच रहा है क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ या तो कोई बोन है या तो कोई हड्डी है या फिर कोई फ़िश है, फ़िश का कोई टुकड़ा है, मछली का टुकड़ा है. द ओल्ड मैन स्टक हिज hoe इन द अर्थ. फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी खुरपी को ज़मीन पर मारता है. Then lo, a pile of gold gleamed before him. तो क्या होता है वहाँ पे उसको पाइल्ड ऑफ गोल्ड मीन्स सोने का ढेर मिलता है जो कि चमक रहा होता है. ग्लीम्ड मीन्स चमकना, ओके. तो उसको क्या मिलता है जब वो ज़मीन को खोदता है अपनी खुरपी से, तो क्या मिलता है उसको? सोने का ढेर मिलता है जो कि चमक रहा होता है, उसके सामने चमक रहा होता है. Thus in an hour the old couple were made rich. फिर क्या होता है, एक ही घंटे के अंदर जो वो बूढ़ा कपल होता है, बूढ़े दंपत्ति होते हैं, वो बहुत अमीर हो जाते हैं. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड. जो फिर वो अच्छे आदमी होते हैं वो एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं. मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स. फिर वो अपने दोस्तों के लिए, जो वहाँ पे उनके जो दोस्त होते हैं वो उनके लिए दावत रखते हैं. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स. और जो उनके गरीब पड़ोसी होते हैं उनको भी काफ़ी कुछ देते हैं. एज फॉर द dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. और जो वो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको अपनी दयालुता से उसको प्रेम से भर दिया. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. उसी गांव में एक शैतान ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी के साथ में रहता है. नॉट अ बिट सेंसिटिव वो एंड काइंड. वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते और ना ही दयालु होते हैं. who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अगर कोई भी डॉग उनके घर के आसपास से निकलता है तो वो उसको मारते हैं और चिल्लाकर भगा देते हैं. Hearing of their neighbors' good luck.
अपने पड़ोसियों के बारे में जानने, उनका गुड लक जानने के बाद में, सुनने के बाद में, दे coaxed द डॉग ऑन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। फिर जो डॉग होता है उनका, वो उसको फुसलाकर अपने गार्डन में लेकर आते हैं और उसके सामने कुछ मछली के टुकड़े रखते हैं और भी दूसरा स्वादिष्ट खाना रखते हैं। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये सोचकर कि वो उनके लिए, जैसे वो उनके लिए उसने सोना ढूंढा था वैसे ये उनके लिए भी ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो डॉग होता है वो जो निर्दयी कपल होता है उससे डर जाता है। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, वो ना ही कुछ खाता है और ना ही वहाँ से हिलता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर वो उसको घसीटते हुए, उस डॉग को घसीटते हुए दरवाजे पे लाते हैं। एंड टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और फिर वो अपने साथ में फावड़े और खुरपी को लेते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। फिर थोड़ी देर में, जल्दी ही, डॉग एक पाइन ट्री है जो वहाँ पर एक गार्डन में उगा होता है, उसके पास में आता है और वहाँ पर अपने पंजों से कुछ खोदना शुरू करता है, स्क्रैच करना शुरू करता है ग्राउंड को। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले बिनीथ, जैसे कि वहाँ पे कुछ मतलब माइटी ट्रेजर है, जैसे कि वहाँ पे उसको सोना मिला था वैसा ही कुछ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होम, उसने अपनी वाइफ से क्या बोला, जल्दी से मुझे मेरे हाथ में क्या दो, मुझे फावड़ा और खुरपी दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, ये किसने कहा था, एक लालची ओल्ड मैन ने कहा। एज ही डांस्ड विद जॉय, फिर वो क्या है, खुशी से नाचने लगा, डांस करने लगा। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with her hoe begin to dig, फिर क्या हुआ, जो वो लालची, कोवेटियस मतलब लालची जो लोग होते हैं, वो दोनों कपल होते हैं, वो फावड़े और जो खुरपी है उससे उस ग्राउंड को खोदना शुरू कर देते हैं। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा होता है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, वहाँ पे इतनी स्मेल आ रही होती है कि वो उनके हाथ से जो उनके औजार होते हैं वो छूट जाते हैं और वो अपनी नोज़ को बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, मतलब उनको फिर क्या है, डॉग पर गुस्सा आने लगता है और वो जो बूढ़ा आदमी है वो डॉग को मारने लगता है, इतना मारता है कि वो मर जाता है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, फिर क्या है, जो बूढ़ी औरत है वो उसकी जो वाइफ है वो क्या करती है, वो खुरपी से उसके सर को काट देती है और ऐसा करके वो अपना काम ख़त्म करती है। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, फिर क्या करते हैं वो लोग, वो उसको एक गड्ढे में फेंक देते हैं। फ्लंग मीन्स थ्रू, मतलब फेंकना, आप देख सकते हैं राइट में मीनिंग दिया हुआ है। वो उसको गड्ढे में फेंक देते हैं और फिर वो वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसको उसमें उसके ऊपर डाल देते हैं। उस जो मरी हुई बॉडी होती है, देखिए कारकास का मीनिंग दिया हुआ है डेड बॉडी, जो मरी हुई जो बॉडी होती है उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ द पेट, जो उस डॉग का जो ओनर होता है, मालिक होता है, और वो ये बात सुनता है कि उनका जो पालतू है वो मर गया है। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वो बहुत दुखी होने लगता है, शोक मनाने, मॉर्निंग मीन्स शोक मनाना, वो उसके मरने का शोक मनाने लगता है जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो फिर क्या करता है, रात के समय में पाइन ट्री के पास जाता है, उसके नीचे जाता है पाइन ट्री के पास में। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, वो फिर ग्राउंड पे ज़मीन पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स हैं उसको ग्राउंड पर सेट करता है। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि मकबरे में होते हैं वैसे। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें वो कुछ ताज़े फूल रखता है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव
and burnt several costly sticks of incense. फिर वो वहाँ पे क्या करता है, एक कप में पानी रखता है और कुछ ट्रे में कुछ खाने के लिए भी रखता है उस कब्र के ऊपर, और क्या करता है, वहाँ पे कुछ महंगी अगरबत्तियाँ भी जलाता है. He mourned a great while over his pet. वो उसके लिए बहुत, अपने पेट के लिए बहुत दुखी होता है, वो बहुत शोक मनाता है उसके लिए. Calling him many dear names, उसको बहुत ही प्यार के नामों से बुलाता है. As if he were alive, जब वो जिंदा था तब. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उसी रात जो डॉग की आत्मा थी वो उसके सपने में आती है और कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे कब्र पे ही जो ये पाइन ट्री है उसको गिरा दो. एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और यहाँ पर क्या बना दो, मोर्टार क्या होता है, मोर्टार मीन्स होता है ओखली. ओके तो ये उसने क्या बोला कि इस पाइन ट्री को मेरी कब्र पे ही काट दो और जो इससे क्या बना लो, मोर्टार बना लो. मोर्टार मीन्स ओखली बना लो अपनी राइस की पेस्ट्री के लिए. एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी बीन सॉस से मिल बना लीजिए. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया. एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, उसको कितना काटा था उसने, 2 feet लॉन्ग काटा था. उसकी जो ब्रांच थी, जो उसका ट्रंक था, शाखाएं थी, उसको बीच से काटा था उसने, उसको बीच से काट के उसका सेक्शन कर दिया था. और जो उसका सेक्शन था वो कितना था, वो 2 फुट लंबा था. विद ग्रेट लेबर, उसने वहाँ पे बहुत काम किया. पार्टली बाय फायर, कुछ तो उसने जला दिया. पार्टली बाय द सीजेल, उसने आधे का क्या किया था, उसको आधा उसको छेनी से काट दिया. सीजेल मीन्स छेनी, आधा उसने छेनी से काट दिया. ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, फिर उसने क्या किया, उसमें से एक खाली जगह की उसने, जैसे कि एक छोटा सा बॉल होता है उतना ही बड़ा उसने उसमें जगह की. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने उससे क्या बनाया, एक बड़ी सी हैंडल की लॉन्ग हैंडल्ड हैमर बनाया, जिसका बड़ा सा हैंडल हो, ऐसा हथौड़ा बनाया. हैमर मीन्स हथौड़ा. सच एज इट इज़ यूज फॉर पाउंडरिंग राइस, ये उसने क्यों बनाया था, राइस को, जो चावल थे उसको पीसने के लिए बनाया. When New Year's time drew near, जैसे ही नए साल का दिन आने वाला था, he wished to make some rice pastry, वो कुछ राइस की पेस्ट्री बनाना चाहता था. When the rice was all boiled, जैसे ही चावल सारे बॉयल हो गए थे, Granny put it into the mortar, जो ग्रैनी थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसने क्या किया था, उसको जो राइस से बॉइल्ड राइस उसको ओखली में डाल दिए. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, और जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया, अपना हथौड़ा उठाया और उसको पीसने लगा. किसके लिए, जिससे उससे लोई बन सके. एंड द ब्लोज फेल हैवी, और उसको जोर जोर से उस पर मारने लगा. एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, वो तब तक मारता रहा जब तक पेस्ट्री बेक होने के लिए, बनने के लिए, सीखने के लिए रेडी नहीं हो गई. सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से क्या हुआ, अचानक से जो उसने जो रेडी किया था वो किस में बदल गया, गोल्ड कॉइन्स में बदल गया, सोने के कॉइन में बदल गया, सिक्के में. When the old woman took the handmill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और जैसे ही जो वो बूढ़ी औरत थी वो उसने अपने हाथ में हैंडमिल ली एंड उसको वो बीन से भरने लगी, ग्राइंड करने के लिए उसको बीन से भरने लगी. तो क्या हुआ, जो गोल्ड था वो बारिश की तरह ड्रॉप होने लगा, टपकने लगा. मीनवाइल द एनवियस नेवर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड. उसी दौरान, एनवियस नेवर मीन्स जलने वाले पड़ोसी, उसी दौरान जलने वाले पड़ोसी खिड़की से झाँक रहे होते हैं जब वो उबले हुए सैम
पीसे जा रहे थे। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, फिर उसने जो ओल्ड हैग उसने क्या बोला, मुझे अच्छा लगा। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू वाइट येलो गोल्ड, जब वो ये देख रही थी कि जो हर एक जो सॉस की जो ड्रॉप है, बूंद है, वो गोल्ड में, येलो गोल्ड में बदल रही है। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स दैट टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में क्या हुआ, जो टब था जो चक्की के नीचे लगा हुआ था वो पूरा गोल्ड से भर गया, वो पूरा गोल्ड के ढेर से, सोने के ढेर से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर जो बूढ़े दंपत्ति थे वे फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो दुष्ट पड़ोसी थे वो वहाँ पर उनके पास में आए और उनसे जो ओखली और जो उनकी जादुई मिल थी, जादुई चक्की थी, वो उसको बोरो करके ले गए, मांग कर ले गए। दे फिल्ड वन विद बाउल्ड राइस, उसको उन्होंने क्या किया, एक को उन्होंने उबले हुए चावल से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को बीन से भर दिया, मतलब सैम से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, फिर जो बूढ़ा आदमी था उसने उसको कूटना शुरू किया और जो औरत थी उसने उसको पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ वर्म्स, लेकिन पहले ही जैसे उसने पहले ही बार उसने जैसे मारा उस पर, तो वैसी जो पेस्ट्री और सॉस थी वो किस में बदल गई, वो कीड़ों के बदबूदार ढेर में बदल गई। ओके, स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने जो फिर जो चक्की थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। टू यूज़ एज फायरवुड, उसको तख्ते के रूप में, तख्ते के लिए यूज़ करने के लिए उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। स्टूडेंट्स, ये हमने आज फर्स्ट पार्ट रीड किया है, सेकंड पार्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं राइट में कुछ मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करने हैं। हम जब सेकंड पार्ट करेंगे तो जो उसके मीनिंग्स होंगे उसको भी आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर आपको प्रॉपरली अच्छे से रीड करना है और समझना भी है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।